गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बताइए कैसे हैं आप लोग। बताइए बताइए कैसे हैं आप सभी। जल्दी बताओ। कमेंट कर दिया करो वीडियोस पे। ठीक है ना। हाँ। आज अपन लेक्चर नंबर 13 लेके आ चुके हैं। ठीक है। और जो क्लासेस में गैप हुआ है उसके लिए बहुत 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 सॉरी बेटा। ठीक है। ठीक है, लेकिन अब आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी सारी। ठीक है। जैसा मैंने बोला था नवंबर अक्टूबर में अपन ये अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके होंगे, 8 चैप्टर के वो अपने हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है। हाँ। लेकिन आप लोग वीडियोस पे यार लाइक कमेंट वगैरह तो कर दिया करो यार। मुझे पता तो पड़ता रहेगा तुम लोग वीडियो देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो। हैं ऐसे ही मैं लगाऊं इधर बोलने में। ठीक है। कम से कम मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ने आते हैं वो तो कर ही दिया करें कमेंट। ठीक है, मतलब जो मेरे यहाँ पे आते हैं। ठीक है। इंस्टीट्यूट पे। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में अपन चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट कर चुके थे जिसका नाम था, क्या नाम था? मिजविल द ऑटर, गेविन मैक्सवेल। ठीक है। आज उसको अपन फिनिश करेंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन हो चुके थे उसके आगे के क्वेश्चन अपन लेकर आए हैं आज। ठीक है। ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, 10 से 12 मिनट की क्लास होगी ये। ठीक है। 3 क्वेश्चन ये एंड 4th ये। ठीक है। पिछली क्लास में 4 हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं, उसके आगे से इनको कंटिन्यू करना। ठीक है, नंबरिंग से कोई इश्यू नहीं है इसका। ठीक है। हाँ, तो अपन सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं जल्दी। ठीक है। ठीक है, छोटी सी क्लास है। ठीक है। अपन देखते हैं इसका क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन करा चुके थे उन्हीं से रिलेटेड है ये सारे। ये क्वेश्चन दिखने में बड़े लग रहे हैं, ठीक है आपको, लेकिन ये बिल्कुल इजी है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ठीक है। चल अपन स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में आपको बहुत बता चुका था प्रीवियस लेक्चर में ही। ठीक है। आज इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे और कल नेक्स्ट क्लास में अपन अपनी एक नए चैप्टर के साथ, नए लेक्चर के साथ क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है। सिंपल। चलो स्टार्ट करें अपन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। इसको साइड में ले लो, इधर लो। ठीक है। चलो। हाउ डज ही गेट द वाटर? डज ही लाइक इट? पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल्स यू दिस। मतलब हाउ डज ही गेट द वाटर, उसको वाटर कैसे मिला? किसको? मैक्सवेल को। ठीक है। डज ही लाइक इट, क्या हुआ उसको पसंद है? ठीक है। एंड पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल यू दिस, और बताइए ऐसे शब्द लिखिए जिससे आपको यह पता चलता है। ठीक है। आंसर देखते, क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर। ठीक है। ही ऑब्टेन्ड द वाटर विद द हेल्प ऑफ 2 अरब्स। 2 अरब्स, उसको दो अरब लोगों की सहायता से क्या मिला था बेटा? ऑटर मिला था। ठीक है। ऑटर यानी उद्बिलाव। ठीक है। एंड द ऑथर लाइक इट, जो ऑथर था ना वह उसको पसंद था। ठीक है, मतलब जो वो क्या है ना, क्या नाम उसका, ऑटर है ना, वो ऑथर को अच्छा लगता था, पसंद था। ठीक है। मैक्सवेल को पसंद था कि नहीं ऑथर? ऑटर। ठीक है। हाँ। चलो। ही सेज दैट हैड एन ऑटर फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब बेटा होता है क्या? लगाव होता है ना किसी से, लगाव, समझ रहे हो? लगाव, लगाव, हाँ ये वही वाला लगाव है। ठीक है। ही सेज दैट हैड एन ऑटर फिक्सेशन। ठीक है, वह कहते हैं कि मुझे ऑटर से लगाव है। ठीक है। द वर्ड्स, the birds and otter fixation, the birds and otter fixation tell us this। ठीक है, यह वाक्य हमें बताता है कि ऑर्डर को उद्विलाप से प्यार है। ठीक है। सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड? जो मिज था ना, मिज यानी मिजविल, उसने एक गेम इन्वेंटेड किया था, मतलब गेम नया बनाया था उसने खुद ने। आज अपन जानते हैं उसने कौन सा गेम बनाया था। ठीक है, समझ लो। चलो अब इसका अपन आंसर देखते हैं बेटा। ठीक है। मिज हैड इन्वेंटेड अ गेम विद पिंग पोंग बॉल। ठीक है। पिंग पोंग बॉल, बॉल होगी कोई छोटी सी, ऐसी छोटी सी बॉल होगी। ठीक है, कितनी बड़ी उठा सकता है वो, छोटी सी। ठीक है, पिंग पोंग बॉल। ठीक है। मिज प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड ऑफ अ सूटकेस। सूटकेस तो देखा ही है, सूटकेस के ऊपर वो बॉल रखता था हाई एंड पे। ठीक है, जैसे सूटकेस रखा है उसके ऊपर उसने बॉल रखी। ठीक है, बॉल रखी एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस। ठीक है। ही वेटेड एट द अदर एंड ग्रैब्ड, ग्रैब्ड यानी होता है बेटा पकड़ना, इट एंड वेंट टू द हाई एंड वंस मोर। ठीक है, मतलब वो क्या है, सीधा सीधा सिंपल, इसको छोड़ो आप, ये जो लिखा है उसको लिख लेना, मतलब याद कर ले, पढ़ लो। ठीक है, सिंपल है। मैं उसको आपकी कहानी जैसे ही बता देता हूँ। ठीक है, मिज था ना, वो एक सूटकेस पे बॉल रखता था बेटा। ठीक है, ये जैसे सूटकेस की सरफेस है ऊपर, उस पर बॉल रखता था, और बेटा बॉल यहाँ से गिरती थी, वो बार बार जाके उसको उठा के फिर उस पर रखता था, फिर उसको उठा के फिर इस पे रखता था, इस पे रखता, बॉल गिरती, उसको उठा के इस पे रखता। ये इसका मतलब है। ठीक है ना। हाँ,
यही उसको लिखा है। ही वेटेड एट द अदर एंड ग्रैब्ड इट, ठीक है ना, ग्रैब्ड यानी पकड़ना होता है। इट एंड वेंट टू हाई एंड वंस मोर, एक और बार, एक और बार, एक और बार, बस सिंपल, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। What things does Miss do which tell you that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who needs love? ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? पहले तो ये बताओ, बताओ कमेंट में डाल दिया करो, नहीं आया आया, ठीक है ना, समझा तो वैसे भी मैं देता ही हूँ, ठीक है। चलो बताए थे, ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको पता चलता है कि जो मिज था वह एक बुद्धिमान, वह एक क्या बोलते हैं, फ्रेंडली को फ्रेंडली बोलते हैं, ठीक है, दोस्तानुमा, ठीक है, एंड फन लविंग एनिमल्स, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बताती है कि जो ऑटर है ना वो एक इंटेलिजेंट एंड फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल है, हु नीड्स लव, और कौन से एनिमल्स को अपने प्यार की जरूरत होती है, ठीक है ना। चलो अब इसका आंसर देखते हैं सीधा सीधा, ठीक है। द फॉलोइंग थिंग्स डन बाय द मिस सजेस्ट दैट ही इज एन इंटेलिजेंट फन लविंग एंड फ्रेंडली एनिमल, ठीक है। क्वेश्चन के उसी में से लाइन उठा के ले गई है बस। चलो आंसर देखते हैं, यहाँ से आंसर स्टार्ट है अपन को, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन को इंटेलिजेंट, ठीक है। जब वो बुद्धिमान था तभी तो उसने एक गेम बना दिया था, समझ में आया, बुद्धिमान था तभी तो उसने गेम बना दिया था, नहीं तो का ही बनाता, ठीक है ना। हाँ, मिज इन्वेंटेड हिज ओन गेम विद अ पिंग पोंग बॉल, ठीक है ना, उसने बॉल से एक गेम इन्वेंट किया, ठीक है। ही कुड ओपन द टैप ऑफ द वाटर टब ऑन इट्स ओन, ठीक है, ओन यानी स्वयं का, खुद का, ठीक है। हाँ, क्या लिखा है, ही कुड ओपन द टैप ऑफ द बाथटब ऑन इट्स ओन, और बाथटब का मतलब होता है बाथरूम में होता है एक बाथटब, मूवियों में तुमने देखा होगा, नहाने वाला टब, उसका जो नल था वह उसको अपने आप से चालू कर लेता था, ठीक है ना। ये इंटेलिजेंट होगा तभी तो कर सकता है, समझ में आया ना, बुद्धिमान, ठीक है, समझ आया। अब बात करते हैं अपन फ्रेंडली, फ्रेंडली यानी दोस्तानुमा। मिज यूज्ड टू फॉलो मी मैक्सवेल विदाउट अ लीड एंड रिस्पॉन्ड टू द कॉल्स ऑफ, इस लाइन का मतलब है कि लीड का मतलब होता है बेटा लीड, कुत्ते का पट्टा होता है ना, कुत्ते का पट्टा तुमने देखा होगा, या रस्सी, ठीक है, इसको सिंपल सिंपल बोलो, पट्टा या रस्सी, ठीक है, लीड, ठीक है ना, सिंपल, ठीक है। वो क्या, मिज यूज टू फॉलो मी मैक्सवेल विदाउट अ लीड, ठीक है, वह मैक्सवेल के पीछे बिना पट्टे के ही चल देता था, मतलब उसको मैक्सवेल को जरूरत नहीं थी कि उसको पट्टा बांध के घुमाए, वो वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट था तो वो उसी के पीछे जाएगा ना, सिंपल, ठीक है। हाँ, एंड जो कोई भी आवाज देते ना मैक्सवेल तो वह उसका रिस्पॉन्स देता था, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ चलो, रिस्पॉन्स मतलब बोल के थोड़ी ना देगा रिस्पॉन्स, डॉगी वगैरह देखे हैं तुमने, कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, कैसे देते हैं, कैसे देते हैं, आवाज करते हैं, पूंछ लाते हैं अपनी, ऐसे वो करता होगा। चलो लास्ट, फन लविंग, ठीक है, फन लविंग, ठीक है, मस्तीखोर। मिज यूज्ड टू प्ले विद द टॉयज इन द हाउस, ठीक है, मिज था वो घर में किसी के साथ खेलता था, खिलौनों के साथ खेलता था, ठीक है बेटा। ऑन रोड ही यूज्ड टू क्लाइम्ड ऑन, क्लाइम्ड यानी होता है बेटा चढ़ना, ठीक है, चढ़ना। क्लाइम्ड ऑन बाउंड्री, बाउंड्री वॉल ऑफ द स्कूल, वहां पे एक स्कूल होगा उसकी बाउंड्री वॉल पे चलता था, वो चढ़ता था, उसको मजा आता था, ठीक है ना, मस्ती करते हुए जाता था, होता है कि नहीं, हाँ ठीक है। एंड ऑल द एनिमल्स नीड अवर लव, ऐसा थोड़ी ना है कि आधे जानवरों को अपने प्यार की जरूरत है, ठीक है, आधों को नहीं है, ऐसा नहीं होता ना, सारे के सारे जानवरों को अपने प्यार की जरूरत होती है, ठीक है, गाय हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई, ठीक है नहीं, है डॉग हो गया, एनीबॉडी, कैट भी होती है, पालतू होते हैं कि नहीं, तो सारे जानवर कोई भी हो, वाइल्ड एनिमल्स हो, ठीक है, पेट एनिमल्स हो, डोमेस्टिक एनिमल्स हो, ठीक है ना, सारे के सारे जानवरों को प्यार की जरूरत होती है, ठीक है, समझ में आया। प्यार की मतलब अपन उससे अच्छे से खिलाएं, प्यार से बात करें उनको, मतलब खाना खिलाएं, ठीक है ना, ये सारी चीज है, ठीक है। अब इतना सब कुछ तो थोड़ी ना बताना पड़ेगा, इतना तो तुम समझदार हो ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, ठीक है। चलो, what happened when Maxwell took Miswell to the bathroom? What did it do 2 days after that? चलो, जब मैक्सवेल ऑटर को बाथरूम में लेकर जाता है तब क्या करता है मिसवेल, ठीक है। What did it
डू 2 days आफ्टर दैट, और 2 दिन के बाद वह क्या करने लगता है, बाथरूम में जाएगा, पहले ले गया होगा पहले दिन, फिर 2 दिन बाद वो क्या करता है, ऐसा ही, ठीक है, सिंपल। आंसर देखते बेटा, क्वेश्चन हो गया अपना आंसर। व्हेन मैक्सवेल टुक मिजवुल टू द बाथरूम, ठीक है, जब मैक्सवेल मिजविल को बाथरूम में लेकर जाता है, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए, इट वेंट वाइल्ड विथ जॉय इन द वाटर, वह पानी के साथ बेटा खेलने लगता है, वैसे भी वाटर लविंग एनिमल है ही वो, तो पानी के साथ खेलने लगता है, ठीक है ना। प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट, प्लंगिंग का मतलब होता है बेटा उसमें डुबकी मारना, ठीक है, डुबकी मारना, ठीक है, पानी में डुबकी मारना, ठीक है, और उसके साथ रोलिंग, उसमें पानी में ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, shooting up and down in the bathtub and making enough slosh and splash, स्लॉश का मतलब पानी में छप छप करना, स्प्लैश यानी पानी के छींटे उड़ाना, ठीक है, पानी के साथ खेलेगा तो उसमें रोलिंग भी करेगा, ठीक है, पानी के साथ छप छप भी करेगा, अपन करते हैं छोटे में छप 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 करते थे, ठीक है, हाँ। एंड 2 days later, 2 दिन बाद, it escaped into the bathroom and opened the tap all by itself, ठीक है, और 2 दिन बाद मैक्सवेल देखता है कि जो वाटर था ना, वह अपने आप बाथटब का नल, टैप यानी नल चालू कर लेता है, देख रहे हो ना, है नहीं इंटेलिजेंट, तभी तो ये कर सकता है, ठीक है। ये आज के अपने सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं बेटा, ठीक है, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, एंड ऑल्सो दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड, ठीक है, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड, ठीक है, ये चैप्टर आज यहाँ पर अपना खत्म हो चुका है, ठीक है। आज की क्लास बहुत ही शॉर्ट रही है, छोटी रही है, आप लोग अच्छे से देख लोगे इसको, आएंगे नहीं मस्ती में, ठीक है। आज के क्वेश्चन दिखने में बड़े हैं बेटा, दिखने में बड़े हैं, लेकिन लेकिन है बिल्कुल सिंपल, ठीक है बिल्कुल सिंपल, ठीक है, हाँ। चलो, आज की क्लास अपनी यही होती हुई, ठीक है, यहीं तक रहेगी, एंड नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, ठीक है। एट लास्ट अपन बोलते हैं बेटा थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ठीक है बेटा, चलो।